हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए हम फिर से एक बार मिडवल हिस्ट्री का टॉपिक दिल्ली सल्तनत का एमसीक्यू वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके मिडवल एमसीक्यू में आप देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो के ऊपर एक आइकन बटन है, उनको अगर दबाइएगा तो नीचे सारे वीडियो आपकी आ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या था? तो रणथंभौर आपका एक राजपूत दुर्ग था, दुर्ग या किला। तो इसका आंसर क्या होंगे? बी। तो रणथंभौर का शासक हमीर देव था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? रणथंभौर पर अटैक करके रणथंभौर को क्या कर लिए थे? अपने अधीन में कर लिए थे। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के तीसरी अटैक था 1301 में। 2 अटैक इससे पहले किए थे, उसे जीत नहीं पाए थे। तीसरी अटैक में वो 1301 ईस्वी में हमीर देव को पराजित करके राजपूत दुर्ग रणथंभौर पर क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 52। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो पिछले वीडियो हम बताए थे बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थे? एक जीएसटी टाइप से थे। अगर आलू के रेट एक जगह 10 रुपीज़ होंगे तो पूरे मार्केट में क्या होंगे? 10 रुपीज़ ही होंगे। अब औरंगजेब देखिए क्या है, औरंगजेब क्या है? एक मुगल शासक था, वो अंतिम मुगल शासक था, अंतिम महान मुगल शासक था। अंतिम महान मुगल शासक, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्राचीन समय का शासक था जिसने मौर्य वंश का स्थापना किया था। शाहजहां, जिसने देखते हैं ताजमहल, आगरा के ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति ने किसके भले के लिए लागू किया था? मूल नियंत्रण नीति जो है किसके भले के लिए लागू किया था? तो ये आपको सैनिक के भले के लिए लागू किया था। तो आंसर क्या होंगे आपका? ए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 54 है, राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार को सर्वप्रथम आपको अलाउद्दीन खिलजी चलाया। पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले अगर किसान से टैक्स लिया जाता था, प्रजा से टैक्स, तो उसकी कोई लिखित रूप नहीं होती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या कर दिया? अब लिखित रूप से सारा कुछ रखने ले आए, तो यही सुधार। तो राजस्व सुधार सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक क्या थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। या नहर निर्माण प्रारंभ किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों के जाल किसने बिना बिछाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का क्या थे? शासक थे, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र थे। इसका मूल नाम था जूना खां। बाद में जब शासक बना तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक क्या थे? नहरों की जाल बिछाए थे। तुगलक वंश के शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजा थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सिपा सलार थे। उसका चचेरा भाई रज्जब, रज्जब के पुत्र थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो अस्थायी सेना? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर क्या होंगे? सी, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश क्या थे? इल्तुतमिश क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे या गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। बलबन कौन थे? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक ऐसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? तुगलक वंश के शासक थे, जिसे पागल बादशाह कहा जाता था। सबसे विद्वान थे, रक्त पिपासा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जितने भी योजना चलाए कोई भी योजना उसका सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए 56। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो मंगोलों के विरुद्ध किस सेनापति की मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी के? तो क्या थे? जफर खां। जफर खां को मंगोलों के आत्मदाह भी कहा जाता है। जब सीरी का किला बनाया ना अलाउद्दीन खिलजी, तो उस सीरी के किला पर जफर खां को ही तैनात कर दिया कि जितने भी मंगोलों आएगा सबको खत्म करते चलो। तो जफर खां को क्या कहा जाता है? मंगोलों के आत्मदाह। नुसरत खां, अल्प खां, उल्गू खां सब उसके क्या थे? सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रानी पद्मिनी 57 है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम क्या था? रतन सिंह। तो राणा रतन सिंह इनके पति के नाम थे। पद्मिनी, रानी पद्मिनी क्या चित्तौड़ के थे? उस चित्तौड़ विजय किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बाद में चित्तौड़ विजय करके उसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। अपना पुत्र खिजराबाद रख दिया। अपना पुत्र खिज खां को यहाँ के शासक बना दिया और इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी अटैक जो किए थे चित्तौड़ पर पद्मिनी के लिए,
पद्मिनी कौन थे? राजा रतन सिंह के। ऐसा माना जाता वो काफ़ी सौंदर्य थे, देखने में अच्छी थी, जिसके लिए अटैक किया। कितना विद्वान के कान्हा को धन दौलत के लिए लौटे थे। नेक्स्ट देखिए 58, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय या मदुरई विजय के। इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे दक्षिण विजय या मदुरई विजय कहते, इसे हम क्या कहेंगे? मल्लिक काफूर। मल्लिक काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनार। 1000 दिनार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्लिक काफूर की, क्योंकि उसे उल्गू खा गुजरात अभियान में 1000 दिनार में खरीदा था। अब देखिए खिज्र खा, जानते हैं सैयद वंश के संस्थापक। साजी मलिक, ये कोई नहीं था, वैसे ही नाम दिया है। उल्गू, वैसे ही नाम सभी है। देखिए नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? कौन शासक अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो मुबारक शाह खिलजी अपने आप को क्या कर दिया? खलीफा घोषित। ये क्या था? खिलजी वंश का अंतिम शासक था, एक पागल ये भी था। ऐसा माना जाता है कि विद्वान के अनुसार ये दरबार में नंगे ही दौरा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 60 है, तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक भारत में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक थे। आपके आंसर क्या होंगे? सी। मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, जिसका नाम क्या था? जूना खां। उन्हीं के स्मृति में क्या थे? जूनागढ़ का जौनपुर का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए जलाउद्दीन खिलजी, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने कराए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। जौनपुर का स्थापना उसका जो भतीजा फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठे, वो जौनपुर का स्थापना कराया था। नेक्स्ट देखिए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तो जानते ही हैं, जो जौनपुर का स्थापना करवाया था और नहरों का जाल बिछाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला मतलब क्या? स्थापना। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 62 की तरफ चलते हैं। मनियरों का राजकुमार, मनियरों का या पैसा वाला राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा मतलब क्या? पहले जैसे 50 रुपये की चांदी होता था तो 50 रुपये की चांदी देना पड़ता था, लेकिन 50 रुपये की जगह पर वो क्या किए थे? तांबा या टीना का सिक्का चलाए थे। इस चांदी के भाव में तांबा का सिक्का, जैसे आजकल देखिए सांकेतिक मुद्रा चलता है। आज मान लीजिए 2000 का नोट होता है, क्या ये 2000 का नोट जो बनता है ये पेज क्या 2000 का होता है? नहीं होता, 10 से 15 रुपये का पेज होता है, लेकिन मानते कितना है? 2000। उसी प्रकार इस सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तांबा का सिक्का होता था लेकिन चांदी के रेट में। पहले क्या था? अगर 10 रुपया की कोई वस्तु लेंगे तो 10 रुपया की चांदी देना होगा, 20 रुपया की तो 20 रुपया की चांदी देना होगा। तो जिसको बंद करके क्या किया था? वो तांबा का सिक्का चलाया था चांदी के रेट में। जैसे भी 2000 के नोट है लेकिन 20 से 25 रुपये एक नोट पर बनता है बनाने में, लेकिन हमको 2000 रुपये उसका वैल्यू समझना पड़ता है। तो यही सांकेतिक मुद्रा है। तो देखिए इब्राहिम लोदी क्या थे? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। ऐसे अफगान शासक थे जिसे क्या किए थे? बाबर ने पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किए थे। अकबर कौन थे? अकबर हुमायूं का पुत्र थे, बाबर का पोता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 63, दीवान-ए-खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किया था। दीवान-ए-खैरात फिरोज शाह तुगलक किए थे। अब दीवान-ए-खैरात क्या थे? इसमें गैर हिंदू मतलब गैर मुस्लिम के छोड़कर बाकी के लिए विभाग नहीं था, ओनली मुस्लिम के लिए था। मुस्लिम कोई अनाथ बच्चे हो, कोई महिला हो, तो उनके लिए एक दीवान-ए-खैरात नामक विभाग की स्थापना किया था। उसमें रहेगा, खाएगा, सारा कुछ इससे मिलेगा। एक अनाथ आश्रम समझिए। ये केवल किसके लिए था? मुस्लिम के लिए था, गैर मुस्लिम के लिए नहीं था। फिरोज किसने स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-खैरात और दीवान-ए-बंदगान। दीवान-ए-बंदगान मतलब क्या? दासों को रखने के लिए। सबसे ज़्यादा दास किसके समय में था? फिरोज शाह तुगलक के। 1,80,000 दास माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, इसीलिए दीवान-ए-बंदगान का भी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। अकबर क्या समझे? हुमायूं का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है। शेर शाह, ये एक अफगान शासक था, शेर शाह, जिसने हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में। नेक्स्ट देखिए 64, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण वर्णन किया? कह रहा किसने एक ढोल की आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया? मतलब क्या होते थे? हिंदू धर्म में सती प्रथा जानते थे कि अगर मान लीजिए किसी की पति मर जाता है तो उसी चिता में उसकी पत्नी को भी डाल दिया जाता था। ऐसा दृश्य किसने देखा था? तो ऐसा दृश्य किसने देखा था? तो एबन बतूता।
जिसका वर्णन किस में किया है? ये अपना पुस्तक रेहाल में, इसका एक पुस्तक था रेहाल, तो रेहाल में इसका वर्णन किया है कि एक स्त्री को जिंदा जलते हुए देखा था। किसने? एबन बतूता था। एबन बतूता का रचना क्या था? रेहाल। और किस में इसका वर्णन किया है? तो रेहाल में। चलिए अब नेक्स्ट है 65। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण थे? तो दर्शन में निपुण थे मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 66। एबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो एबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो आपके आंसर क्या होंगे? सी। 1333 ईस्वी में इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एबन बतूता आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को के या अफ्रीका के? मोरक्को या अफ्रीका से आए थे। और 1333 में आए थे और 1342 में इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिए मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपके एबन बतूता कब आए थे? 1333 में आए थे। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और 1342 ईस्वी में चीन भेज दिए। ये कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। क्या चीज़ के? अपने राजदूत के रूप में चीन भेजे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एल्तुत में से जानते हैं गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक या कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कहिए। अलाउद्दीन खिलजी जानते हैं, खिलजी वंश के शासक थे जो सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता था। बलवान जानते हैं, गुलाम वंश के शासक था। नेक्स्ट देखिए 66। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था? किसने किया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। रोजगार विभाग का, दान विभाग का, परोपकारी चिकित्सालय का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट हम 68 पर चलते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधी मिश्रण बताया? तो किसे विरोधी मिश्रण बताया था? तब बताया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। आपका आंसर क्या होंगे? सी। इसलिए उसे विरोधी मिश्रण बताया था तो इनकी रीजन यही था, कोई भी काम करता था ना तो जनता के फेवर में नहीं होता था। जैसे सांकेतिक मुद्रा का बंद, सांकेतिक अच्छी बात था, मान लीजिए चांदी हमारे देश से दूसरे देश में नहीं जाता, रुकता, उसके भाव में तांबा देते, लेकिन क्या करने लगा? पब्लिक घर में ही सिक्का छापने लगा। जितने भी उसका तांबा था सबका सिक्का ही बना लगा, जाली नोट चलने लगा, जिसके कारण विवश होकर फिरोज शाह तुगलक को वापस लेना पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक को निर्णय वापस लेना पड़ा, जिससे क्या हुआ? उसको काफ़ी लॉस हुआ। जैसे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी गया, लेकिन देवगिरी में राजधानी सही से उसका व्यवस्थित नहीं हुआ, फिर उसे दिल्ली वापस आना पड़ा। तो टोटल उसका क्या था? फ्लॉप था जो भी का, इसलिए उसे विरोधी मिश्रण के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। बलबन तो जानते हैं, गुलाम वंश के शासक। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के। इब्राहिम लोदी का अफगान शासक था, अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसे पराजित करके बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट देखिए 69। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस राजवंश स्थापित हुआ? जब तैमूर भारत में कब आक्रमण किए थे? तो भारत में 1398 में किए थे। तैमूर लंग, एक पैर से लंगड़ा था इसलिए तैमूर लंग कहा जाता। तो इसके स्थापना करने के समय में तुगलक वंश का शासन था। तो हमसे पूछा जा रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में था आक्रमण, तो तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश। तो आपका आंसर क्या होंगे? बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। लेकिन आक्रमण समय में कौन थे? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब तक थे? 1412 तक। ये आक्रमण कब किए थे? 1398 में। लेकिन इसके बाद जो हुआ 1412 में इनका मृत्यु हो जाता है, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मसूद का। उसके बाद क्या हो जाता है? सैयद वंश की स्थापना हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 70। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिया तो कौन विभाग बैठाए थे? रोजगार विभाग। तो फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर क्या होंगे आपका? सी। बेरोजगारों को क्या दिया था? रोजगार दिया था। नेक्स्ट देखिए 71। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या है? मुसलमानों। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन थे? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। नेक्स्ट देखिए 72। कुतुबुद्दीन ऐबक के राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। जब इल्तुतमिश शासक बना तो अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर लिए? दिल्ली। नेक्स्ट देखिए 73। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के किसने लिखा था? अमीर खुसरो। अब गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम कौन थे? हुमायूं के क्या थे? गुलबदन बेगम बहन थी। तो हुमायूं नामक की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखिए 74। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ? जितने भी ब्राह्मणों के दान दिया गया भूमि था सब कुछ छीन लिया गया और सबको क्या कर दिया गया? टैक्स के रूप में बांट दिया गया। तो यही कह रहा है खलीसा भूमि अधिक
पैमाने पर विकसित हुए। तो खालिसा भूमि टैक्स वाले भूमि होते थे, अधिक पैमाने पर किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने चालू किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किए थे और उस समय क्या हो गए थे? सुखाड़ हो गए थे। जब सुखाड़ हो गए थे तो उसका साइना क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के जबरदस्ती उससे कर वसूलने गए थे, जिसके कारण यहाँ का किसान क्या किए? फसल में आग लगा दिए। इसके लिए अमीर कोही विभाग का स्थापना करना पड़ा मोहन, जिसके कारण ऋण दिया जाता था। उस ऋण को क्या कहा जाता था? सेंधर कहा जाता था। समझ गए? उस ऋण को सेंधर। ये ऋण जो है जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो माफ़ कर देता है, माफ़ हो जाता है। तो समझ गए? तो अमीर कोही कौन था? कृषि विभाग था। किसने स्थापना किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। आपका आंसर क्या होंगे? सी। चलिए तो सिकंदर लोदी देखिए, सिकंदर लोदी क्या किए थे? एक चीज़ याद रखना आपको, 1504 में आगरा नगर के क्या किए थे? स्थापना किए थे और अपनी राजधानी आगरा बनाए थे। तो चलिए ये पार्ट आपका समाप्त हुआ। अब जस्ट ही हम चौथा पार्ट इसका लेकर आएंगे। चौथा पार्ट में आपका 76 से 100 होंगे। दिल्ली सल्तनत का चौथा पार्ट लेकर आएंगे। चलिए किसी प्रकार की डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए थैंक यू ऑफ ऑल यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।